स्टेटमेंट के बारे में ये जानना चाहूंगा कि नागपुर शहर में नागपुर के आमदार रह चुके राम अभी भी है जी, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री भी नागपुर से ही है जी, वो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि वहाँ के जो कुछ मुस्लिम बांधव और कुछ हिंदू समाज के जो घर है जी, वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के घरों पर लाठीचार्ज की गई है, वहाँ पे कुछ दगड़ फेंक की गई है। जी, जी। तो जब हमें पता है कि वहाँ पे भाईचारा है, बंधुत्व है, हाँ, तो आप ऐसा स्टेटमेंट देना आपके लिए उचित है अगर आप आमदार हो तो? देखो मैं आपकी बात से सहमत हूं और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे भारत में नहीं, मैं जो विदेशी न्यूज चैनल उन पर भी देखता हूं तो मुझे स्वयं में आत्मग्लानि महसूस हो रही कि मैं नागपुर कर हूं, क्योंकि हमारी छवि धूमिल बहुत धूमिल कर दी गई है। सांसद हमारे, आमदार खासदार सारे हमारे, सत्ताएं दोनों तीनों मतलब नगर पालिका की हमारी, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी इस समय यह है कि दंगा को कैसा रोका जाए, आपसी भाईचारा कैसा बढ़े, हमारे में जो द्वेष भावना बढ़ रही है वो कैसी कम हो। हमारा मूल मकसद ये होना चाहिए, हमारा मूल मकसद इस समय ये नहीं होना चाहिए कि मुसलमान ने हिंदू के घर तोड़ दिए, मुसलमान का 12 साल का लड़का तलवार लेके घूम गया, ये अभी हमारा उद्देश्य नहीं है। जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। जो भी आरोपी है किसी भी धर्म मजहब का हो उसको कठोर से कठोर सजा मिले, क्योंकि इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ कोई है, वो है संविधान, और संविधान से बढ़कर मैं किसी को नहीं मानता हूं। लेकिन इस समय नेताओं ने संयम से काम लेना चाहिए। सर्वधर्मिया और सर्वकर्मीय और जितने भी राजनेता है सब ने मिलकर सड़क पर उतरना चाहिए, बंद कमरों में नहीं, ऐसी कमरों में नहीं। आप सड़क पर उतरिए, आप उन इलाकों में जाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग करते कंधे से कंधा मिला के। और हिंदू मुसलमान जो है, अगर रहीम है ना और राम है ना, तो दोनों को मिलाने का काम हमने करना चाहिए। होली की गुजिया अगर मेरा मुस्लिम खाता था ना, तो मुस्लिम की ईद के समय से वही हमने भी खाई ना, तो आज इसमें दरार ना हो, इसमें कड़वाहट ना हो, ये राजनेताओं ने करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सारे राजनेता, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हो विपक्ष में बैठे हो, रोजी रोटी सेक रहे हैं। किसी को मुस्लिम वोटों की चिंता है, किसी को हिंदू वोटों की चिंता है। फिर से कहना चाहूंगा कि हमें किसी कब्र पे लड़ने की जरूरत नहीं है। जब 108 साल मराठाओं ने राज किया, पेशवाओं ने राज किया, उन्होंने तो कभी ये मुद्दा नहीं उठाया ना कब्र का। अरे कब्र का मुद्दा उठा के हम उस आक्रांता को, उस क्रूर को महामंडित क्यों करें? क्यों करना हमने महामंडित? अपनी युवा पीढ़ी को हम सदमार्ग पे ले जाएं, हम रोजगार के मार्ग पे ले जाएं, शिक्षा के मार्ग पे ले जाएं, हैं, हम भाईचारे के मार्ग पे ले जाएं। हम तो कटुता भर रहे हैं उनके अंदर में। ये कैसे शासन प्रशासन, कैसी सत्ता पक्ष और कैसा विपक्ष है ये?